देवीधुरा के मां वाराही धाम में विश्व प्रसिद्ध बग्वाल करीब 10 मिनट तक चली। यहाँ बग्वाली वीर 10 मिनट तक एक दूसरे पर पत्थर बरसाते रहे। हालांकि यहाँ बग्वाल के लिए फलों की उचित व्यवस्था थी, लेकिन आज भी बग्वाली वीर फलों को छोड़कर पत्थर युद्ध पसंद करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सूरज लडवाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हिंदी समाचार। मां वाराही धाम देवीधुरा में भाई बहन के अटूट प्रेम के रिश्तों का प्रतीक रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया गया। यहाँ सदियों से चली आ रही पौराणिक बग्वाल का भव्य आयोजन हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो वाराही मैया की जय। इस बग्वाल को देखने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। सुबह से ही धाम में श्रद्धालुओं का तांता उमड़ चुका था। सुबह से ही मंत्रोच्चार से मंदिर पर सर्व मेला क्षेत्र गुंजायमान हो चुका था, जिसके बाद खोलीखांड दुबाचौड़ के पावन मैदान में एक के बाद एक खामों का आना शुरू हुआ। ढोल नगाड़ों की धुन, मां वाराही के जयकारे और लगातार हो रहे मंत्रोच्चार से पूरा क्षेत्र गुंजायमान था। थोड़ी देर बाद चारों खाम के सैकड़ों लोग खोलीखांड दुबाचौड़ के पावन मैदान में मां वाराही के जयकारों के साथ पहुंच चुके थे। परिक्रमा चल रही थी और 3 खामों ने परिक्रमा पूरी कर ली थी, लेकिन चौथी खाम गहड़वाल खाम परिक्रमा पूरी नहीं कर पाई थी। इससे पहले ही बग्वाल शुरू हो गई। ये पहली मर्तबा हुआ कि जब बग्वाल में एक खाम के इक्के दुक्के लोग ही शामिल हो पाए। रणबांकुरों में विश्वास, आस्था और उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता था। खोलीखांड के मैदान के चारों ओर फलों के बोरे रखे हुए थे और फिर एक संकेत के बाद वो घड़ी आ गई जिसका हजारों लोग घंटों से इंतजार कर रहे थे। खोलीखांड दुबाचौड़ के पावन मैदान में फलों से बग्वाल शुरू हुई और लोग एक दूसरे पर फल वर्षा करने लगे, लेकिन बीच बीच में तमाम पत्थर भी चले। यहाँ फलों के साथ पत्थर भी खूब बरसाए गए। लाउड स्पीकर से लगातार चल रहे मंत्रोच्चार और मैदान पर ढोल नगाड़ों की धुन और मां वाराही के जयकारों के साथ ये पत्थर युद्ध करीब 10 मिनट तक चला। यानी लोग एक दूसरे पर पत्थर करीब 10 मिनट तक फेंकते रहे। करीब 10 मिनट के बाद शंखनाद के साथ बग्वाल का समापन हुआ। पत्थर युद्ध के बाद चारों खामों के बग्वाली वीरों ने एक दूसरे को गले लगाया और बग्वाल समापन की बधाई दी। इस पत्थर युद्ध में दर्जनों की संख्या में रणबांकुरे चोटिल हुए हैं। बग्वाली वीरों के साथ साथ कई दर्शक भी चोटिल हुए हैं। मान्यता है कि बग्वाल तब तक नहीं रुकती है जब तक इस युद्ध में एक व्यक्ति के शरीर जितना रक्त न बह जाए। यानी ये समझ लीजिए कि करीब 5 से 6 लीटर खून खोलीखांड दुबाचौड़ के मैदान में मां वाराही के गढ़ों को प्रसन्न करने के लिए समर्पित करते हैं। मां वाराही की ख्याति इतनी है कि यहाँ पत्थर युद्ध को देखने के लिए पूरे भारतवर्ष के लोग पहुँचे थे। मां की महिमा, भक्तों की आस्था और यहाँ की पवित्रता की बदौलत एक अनुमान के मुताबिक करीब 60,000 लोग यहाँ पहुँचे थे। बाहरी राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने देखा कि आखिर सदियों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन आज के आधुनिक युग में कैसे किया जाता है। बाहरी राज्यों से आए लोगों ने माना कि परमाणु युग में भी आज पत्थर युद्ध की न सिर्फ बात होती है, बल्कि मां के पावन प्रांगण में इसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि परिक्रमा पूरी नहीं हुई थी और बग्वाल शुरू हो गई। बग्वाल में गहड़वाल खाम परिक्रमा कर रही थी और फिर परिक्रमा के बाद उसे पत्थर युद्ध के दूसरे छोर पर पहुंचना था, लेकिन परिक्रमा पूरी करने से पहले ही बग्वाल शुरू हो गई।
जिसके बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर ये अव्यवस्था कैसे हुई और आखिर कैसे खाम की परिक्रमा पूरी होने से पहले बग्वाल शुरू हुई, इस पर चिंतन करना बेहद आवश्यक हो गया है। बग्वाली बीरू ने इतिहास में पहली बार कहा कि उन्होंने बग्वाल नहीं खेली। गहड़वाल खाम के लोगों ने नाराजगी जताते हुए कई सवाल उठाए हैं। लोगों ने कहा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को अधिक लंबा बनाने के कारण बग्वाल की व्यवस्थाएं डगमगा गई। एक बग्वाली वीर ने कहा माँ वाराही धाम में अब बग्वाल को नहीं बल्कि राजनीति को तवज्जो दी जा रही है। बग्वाल न सिर्फ चंपावत जिले बल्कि उत्तराखंड की पहचान है। ये वो स्थान है यहाँ आने मात्र से ही आपके मन की शांति और तन की स्फूर्ति मिलती है। अगर आप इस बग्वाल मेले में नहीं आ पाए हैं तो अगले वर्ष रक्षाबंधन के दिन जरूर आइए। माँ वाराही के पावन खोली खान दुबाचौड़ के मैदान में बग्वाल के दर्शन जरूर कीजिए। ऐसे ही तमाम अन्य खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.uttarakhandhindisamaachar.com पर विजिट करें।